स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी और वीक पर्सनालिटी क्या होती है। स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी में यू हैव रिस्पेक्ट, कॉन्फिडेंस, अपॉर्चुनिटीज एंड लीडरशिप। इफ आई टॉक अबाउट द वीक पर्सनालिटी में नॉलेज होने के बताओ, क्या आपने कभी नोटिस किया है दो लोग सेम डिग्री, सेम नॉलेज, सेम स्किल्स के होते हैं, लेकिन एक कॉन्फिडेंट होता है, सक्सेसफुल हो जाता है और लोग उसे सुनना पसंद करते हैं, और वहीं दूसरा इग्नोर हो जाता है। ना लोग उससे बातें करना पसंद करते हैं और ना लोग उससे अच्छे रिलेशंस रखना पसंद करते हैं। ऐसा क्यों? तो डिफरेंस क्या होता है? सिर्फ पर्सनालिटी, आपकी पर्सनालिटी। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि मैं बताने वाला हूं इस वीडियो में आपको कि पर्सनालिटी होती क्या है, इसे हम डेवलप कैसे करते हैं और क्या चीजें सीख के, क्या चीजें डेवलप करके आप अपनी पर्सनालिटी को एक नेक्स्ट लेवल तक ले जा सकते हैं। तो हेलो एवरीवन, मैं हूं विकास सिंह, द फाउंडर ऑफ स्पीकिफाई इंग्लिश एकेडमी दैट इज इन भोपाल। और आज का टॉपिक सिर्फ मोटिवेशन नहीं है, आज का टॉपिक एक लाइफ चेंजिंग टॉपिक है जो है पर्सनालिटी डेवलपमेंट। हम अपनी पर्सनालिटी को कैसे डेवलप करें, क्या क्या चीजें ऐसी होती हैं जो हेल्प करती हैं हमें अपनी व्यक्तित्व, हमें अपनी पर्सनालिटी को इंप्रूव करने में। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि पर्सनालिटी होती क्या है। लोगों का ये मानना होता है कि पर्सनालिटी का मतलब अच्छे कपड़े, गुड लुक्स और इंग्लिश का बोलना, यही पर्सनालिटी होती है। लेकिन हमें समझना पड़ेगा द पर्सनालिटी इज दैट द वे यू थिंक, द वे यू बिहेव, द वे यू स्पीक एंड द वे यू रिएक्ट। आप कैसे स्पीक करते हैं, आप कैसे बोलते हैं, आप कैसे सोचते हैं और कैसे आप अंडर प्रेशर डिसीजन लेते हैं। पर्सनालिटी दिखती नहीं, पर्सनालिटी फील होती है कि सामने वाला व्यक्ति आपको देख के क्या फील करता है। पर्सनालिटी को सामने से आप जज नहीं कर सकते हैं, पर्सनालिटी को फील किया जाता है। देन व्हाई पर्सनालिटी इज इंपॉर्टेंट? आज के टाइम पे सिर्फ नॉलेज का होना इनफ नहीं है, चाहे आप जॉब में हैं, बिजनेस में हो या फिर आप रिलेशनशिप में हैं। पर्सनालिटी सेल्स यू बिफोर यू स्पीक। स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी का मतलब होता है कॉन्फिडेंस, रिस्पेक्ट, अपॉर्चुनिटीज एंड लीडरशिप। जब ये सारी चीजें आपके अंदर होती हैं या फिर आपको वो गेन हो रही हैं, आपको वो मिल रही हैं, देन यू कैन से दैट आई हैव सच अ स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी। समझ गए होंगे स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी और वीक पर्सनालिटी क्या होती है। स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी में यू हैव रिस्पेक्ट, कॉन्फिडेंस, अपॉर्चुनिटीज एंड लीडरशिप। इफ आई टॉक अबाउट द वीक पर्सनालिटी में नॉलेज होने के बाद भी, टैलेंट होने के बाद भी, स्किल होने के बाद भी लोग आपको इग्नोर कर देते हैं। दे डोंट लाइक टू लिसन यू, आपको वो सुनना पसंद नहीं करते हैं। तो बात ये आती है कि हम इसको फिर डेवलप कैसे करें। नंबर 1, सबसे पहला तरीका है इंप्रूव द वे यू थिंक। देखो, दुनिया में हर एक चीज की शुरुआत आपकी माइंडसेट से होती है। अगर आपने एक बार माइंडसेट बना लिया कि मुझे इस काम को करना है, देन डेफिनेटली यू कैन डू। तो सबसे पहले पर्सनालिटी को डेवलप करने का आसान तरीका है आपको अपने दिमाग में पॉजिटिव चीजें सोचना है। लाइक दैट, आपको हमेशा पॉजिटिव चीजों की ओर जाना है कि मैं इस काम को कर सकता हूं, मैं इस काम को कर रहा हूं, मैं इस काम को इंप्रूव कर रहा हूं, इस हैबिट को मैं अपना रहा हूं तो बहुत पॉजिटिव तरीके से अपना रहा हूं। मतलब आपको ऑप्टिमिस्ट बनना है, आपको पॉजिटिव चीजें सोचना है, क्योंकि हर एक चीज की शुरुआत, हर एक पॉजिटिव चीज की शुरुआत आपके माइंड से होती है। नंबर 2, दैट इज इंप्रूव द वे यू थिंक। तो आपको बोलना नहीं आता, कोई भी दिक्कत नहीं, आपको बोलने से डर लगता है तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर आप बोलना नहीं चाहते हैं सर, तो फिर दिक्कत ही दिक्कत है। आपने एक लाइन सुनी होगी, इफ यू आर विलिंग टू लर्न नो वन कैन स्टॉप यू, एंड इफ यू आर नॉट विलिंग टू लर्न नो वन कैन टीच यू। अगर आप सीखना चाहते हैं तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता, और अगर आप सीखना नहीं चाहते हैं तो आपको कोई भी सिखा भी नहीं सकता। बिकॉज लैंग्वेज डजंट मैटर, क्लैरिटी मैटर्स। तो आप जब प्रैक्टिस करेंगे, क्लैरिटी अपने आप आ जाएगी। तो अपने बोलने के तरीकों को इंप्रूव करने के लिए सिंपल 2 से 3 चीजें आपको फॉलो करनी है। डेली आपको मिरर के सामने स्पीक करना है, प्रैक्टिस करना है। जब आप मिरर के सामने स्पीक करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो आप अपनी बॉडी लैंग्वेज को देख पाएंगे कि हाउ यू स्पीक एंड क्या चेंजेस करने की नीड है, किस तरीके के चेंजेस मैं ला सकता हूं। आप डेली रीडिंग करिए, डेली 10 मिनट 5 मिनट आप रीडिंग करिए, और भी आपको लाउड रीडिंग करना है। सो विद द हेल्प ऑफ इट आप इसको इंप्रूव कर सकते हैं। डेली आपको मिरर के सामने प्रैक्टिस करना है, डेली आपको रीडिंग करना है, और छोटे छोटे सेंटेंसेस आपको स्पीक करना है। देखो, एज आई टोल्ड यू, लैंग्वेज डजंट मैटर। इसका मतलब ये नहीं है कि आप इंग्लिश को प्रायोरिटी नहीं देंगे। आप इंग्लिश को प्रायोरिटी दें, आप दूसरी लैंग्वेज सीखें, आप तीसरी लैंग्वेज सीखें,
मीडियम कोई भी हो सकता है, बिकॉज इंग्लिश इज अ लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन इज अ आर्ट। तो आप मीडियम कोई भी हो सकता है, आपको अपनी कम्युनिकेशन पर्सनालिटी को इंप्रूव करने का, बट आपको इन चीजों को फॉलो करना है। डेली आप मिरर के सामने प्रैक्टिस करिए, आप रीडिंग करिए, आप छोटे छोटे सेंटेंसेस को बोलिए, अपनी इंग्लिश को भी इंप्रूव करिए। एज वेल एज व्हेन यू स्पीक, आपकी वॉइस मॉड्यूलेशन, आपका टोनैलिटी, आपका एक्सेंट, ये सारी चीजें मैटर करती है। ये तभी इंप्रूव होगी जब आप कोशिश करेंगे। आप सारी चीजें कर सकते हैं, बस आपको कोशिश करना पड़ेगा। एक लाइन है, आपने सुनी होगी कि मंजिल मिले या ना मिले वो अलग बात है, लेकिन हम कोशिश ही ना करें ये तो गलत बात है ना। नंबर 3, दैट इज बॉडी लैंग्वेज मैटर्स। आपकी बोलने से पहले आपकी बॉडी बोल देती है। आपका पोस्चर्स, आपका स्टैंडिंग पोजीशंस, आपका आई कांटेक्ट, आपकी स्माइलिंग, आपका फेस, ये सारी चीजें जब आप स्पीक करते हैं, आप स्टेज पे आते हैं, आप किसी से टॉक करते हैं, ये सारी चीजें, छोटी छोटी चीजें मैटर करती हैं। क्योंकि दोस्त, जब आप खुद पे विश्वास करते हैं तो दुनिया आप पे विश्वास करती है। और दोस्त, अगर आप सच में आप अपनी पर्सनालिटी पे काम करना ही चाहते हो, सो मैं आपको प्रेफर करूंगा आप अपनी बॉडी लैंग्वेज पे जरूर काम करें। ये सबसे पावरफुल चीज है, आपकी बॉडी लैंग्वेज का पॉजिटिव होना। जब आप स्पीक करें, स्माइलिंग फेस होना चाहिए, आपकी बॉडी स्ट्रेट होना चाहिए, आप हर एक ऑडियंस से, हर एक पर्सन से आपका आई कांटेक्ट होना चाहिए। ये छोटी छोटी चीजें कहने में, बात करने में बहुत छोटी है, लेकिन जब आप किसी के सामने स्पीक करते हैं, जब आप किसी के सामने आते हैं, तो सच में ये बहुत ही इंपैक्टफुल और मीनिंगफुल होती है। एंड नंबर 4, दैट इज इंप्रूव डेली हैबिट। इंप्रूव डेली हैबिट। अब इसमें हमें क्या इंप्रूव करना है? हमें लोगों से कैसे बातें करनी है, हमें कैसे कपड़े पहनना है, हमें किसी से गुड मॉर्निंग कहना है, गुड आफ्टरनून कहना है। छोटी छोटी चीजें, छोटी छोटी आदतें आपकी पर्सनालिटी पे इंपैक्ट करती है। किसी एक ऑथर ने अपने बुक में लिखा था कि अगर आप किसी आदत को अपनाना चाहते हैं, अगर आप किसी हैबिट को अपनाना चाहते हैं, तो आप लगातार 21 दिन तक उस काम को करिए, और 22वां दिन एक ऐसा आएगा कि आप ऑटोमेटिकली उस हैबिट के हैबिचुअल हो जाएंगे, उस काम के हैबिचुअल हो जाएंगे। तो लगातार आपको उस काम को 21 दिन तक करना है। उसके बाद आप देखेंगे कि ऑटोमेटिक तरीके से आप उस चीज के हैबिचुअल हो जाएंगे। तो छोटी छोटी चीजें, आपको किससे कैसे बात करनी है, आपको कैसे किसी गुड मॉर्निंग करना है, कैसे कपड़े पहनना है, नीट एंड क्लीन कपड़े पहनना है, आपको वेल ड्रेस्ड रहना है, वेल मैनर रहना है। ये सारी छोटी छोटी चीजें छोटी हैं, लेकिन बहुत बड़ी बात है। और एक आपको मैं बिगेस्ट मिथ बताने वाला हूं पर्सनालिटी के बारे में। लोग ये सोचते हैं कि पर्सनालिटी पैदा होने से डेवलप हो जाती है। नहीं, ये पूरा झूठ है। दिस इज टोटली मिथ। देन व्हाट इज द रियलिटी? रियलिटी इज दैट जैसे हमारी मसल वीक होती है ना, और वीक मसल को हम मेहनत करके, हम एक्सरसाइज करके स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, वैसे पर्सनालिटी भी होती है, हम इस पे काम करके इसको बहुत ही स्ट्रॉन्ग, बहुत ही कॉन्फिडेंट, बहुत ही अट्रैक्टिव बना सकते हैं। और दोस्तों, अगर आप अपनी पर्सनालिटी पे काम नहीं करेंगे तो दुनिया आपका मजाक उड़ाएगी और आपको लिटरली सीरियस नहीं लेगी। सो आज से 6 महीने का एक प्लान बनाइए। डिसाइड करिए कि 6 महीने में आपको अपनी पर्सनालिटी को कैसे डेवलप करना है, चाहे वो स्पीकिंग हो, चाहे वो थिंकिंग हो, या फिर चाहे वो बॉडी लैंग्वेज है। विद इन 6 मंथ्स आप बहुत इजीली अपना सकते हैं इसको, बहुत इजीली आप इसको इनहैंस कर सकते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट बात, अगर आप सच में अपनी पर्सनालिटी पे काम करना चाहते हैं, सच में आप कॉन्फिडेंट स्पीकर बनना चाहते हैं, आप अपनी बॉडी लैंग्वेज को इंप्रूव करना चाहते हैं, अपने स्पीकिंग को, वे दैट यू स्पीक, द वे यू थिंक, ये सारी चीजें अगर आप इंप्रूव करना चाहते हैं, तो सच में ये पेज आपके लिए है, ये वीडियो आपके लिए, स्पीकिफाई आपके लिए। आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्त को भेजें इस वीडियो को जो सच में एक कॉन्फिडेंट स्पीकर बनना चाहता है, क्योंकि मैं लाता रहता हूं ऐसे वीडियोस, ऐसी चीजें जिनके थ्रू आप अपनी स्पीकिंग को, आप अपनी पर्सनालिटी को और सच में आप अपने व्यक्तित्व को निखार सकते हैं। साथ ही साथ आप ये भी कमेंट करिए, आई विल वर्क ऑन माई पर्सनैलिटी। मैं अपनी पर्सनालिटी पे काम करूंगा, आई विल वर्क ऑन माई पर्सनैलिटी। और वीडियो में कमेंट करके मुझे ये बताइए कि सबसे ज्यादा चैलेंजेस आपको किस चीज में आते हैं, स्पीकिंग में हो, लिसनिंग में हो, अपनी कम्युनिकेशंस के लिए हो, बॉडी लैंग्वेज के लिए हो, किस टॉपिक में मैं वीडियो बनाऊं जो आपका एक वीक पार्ट हो, किस टॉपिक में वीडियो बनाऊं ताकि आप अपने उस वीक पार्ट को, अपनी वीक चीज को स्ट्रॉन्ग कर सको, ताकि मैं आपको हेल्प कर सकूं आपकी लाइफ को और भी बेहतर बनाने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।